और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से बड़ी खबर, यहाँ पर झारखंड कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। समीक्षा बैठक थी दरअसल। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की इस दौरान, और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि वर्चुअल माध्यम से बैठक थी, लेकिन ये सभी लोग जुड़े रहे और के राजू भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान सभी जिलाध्यक्षों ने अपने सदस्यता अभियान के आंकड़े और अपनी रिपोर्ट को साझा किया, प्रस्तुत किया। और इस दौरान डिजिटल सदस्यता अभियान पर पार्टी ने जोर दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की ओर से, और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की ओर से लगातार कोशिश है कि झारखंड में कांग्रेस अपने पुराने गौरव की ओर लौटे, पुराने वैभव के दिनों की तरह एक बार फिर से कांग्रेस जनता के साथ जुड़ जाए और जो मजबूती पार्टी ने हासिल की है वो मजबूती बनी रहे। और इसी कोशिश में लगातार राजेश ठाकुर जुटे हुए हैं और इसी कोशिश में सदस्यता अभियान को भी चलाया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की ओर से ये निर्देश है, लेकिन बावजूद राज्य में राजेश ठाकुर की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एकदम मजबूती के साथ बने रहे और जनता के बीच में उसकी जो बैठ हुआ करती थी वो बैठ बनी रहे। जनता खुद से जुड़ा हुआ महसूस करे, कांग्रेस से खुद को जुड़ा महसूस करे, ये पूरी कोशिश। और इसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। झारखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई और ये वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता की है राजेश ठाकुर ने। और इसके साथ साथ जो प्रदेश प्रभारी डॉक्टर आरपीएन सिंह है वो भी जुड़े हैं और सभी जिलाध्यक्षों ने इस दौरान अपने सदस्यता अभियान, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सभी जिला के अध्यक्ष थे, उन्होंने जानकारी दी कि वो अपने अपने जिला में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और 1 to 1 था एक तरीके से ये। और विपिन अभियान को लेकर बैठक थी, उसमें हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी शामिल हुए और के राजू जी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे। और सभी हमारे जिला अध्यक्षगण, प्रवक्तागण, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के जो हैं सभी लोग शामिल हुए और हम लोगों को वहाँ से मार्गदर्शन मिला, बताया गया कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को काम करना है। उसमें जा कर के जो एक चीफ कमांडर करके लोगों को डेजिग्नेशन देना होगा और उस डेजिग्नेशन को देते हुए हमें उनको ऑथराइज करना होगा। तो उस ऑथराइजेशन के साथ वो लोगों के पास जाएंगे और पहले उनसे उनका वोटर आईडी लेंगे, वोटर आईडी उसमें डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद उनके फ़ोटो को ले करके मोबाइल में एक ऐप आएगा हमारा, उस पर सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद अप्रैल माह में सभी लोगों को आइडेंटिटी कार्ड। चलिए, और इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विपिन से, और विपिन से जानते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास था। विपिन, क्या खास था इस बैठक में? जी देखिए, 1 नवंबर से जो पूरे देश में कांग्रेस की विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, उसी कड़ी में आज अब तक हुए सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक जो है वो आहूत की गई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तरफ से। और आज की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि अब झारखंड में भी कांग्रेस पूरे देश के साथ साथ डिजिटल मेंबरशिप यहाँ पर चलाएगी। इससे पूर्व जो व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके तहत जो रसीद काटकर सदस्य बनाया जाता था, विभिन्न चौक चौराहों पर इसको लेकर कैंप लगाया जाता था, अब उससे ठीक विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने एक नया निर्णय यहां पर लिया है कि अब घर घर में जाकर कांग्रेस के जो लोग हैं वो उन घर के सदस्यों को पार्टी से जोड़ेंगे। और जिस तरह से बात की जाए तो डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से अब लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दी जानी है। इसके लिए पार्टी का एक ऐप बनेगा और उस ऐप के माध्यम से लोगों को उनका वोटर लिस्ट और उनका फोटो लेकर पार्टी से जोड़ा जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो चीफ कमांडर हैं वो हर ब्लॉक में नियुक्त किए जाएंगे। कुल 6 लोगों की जो को जवाबदेही दी जाएगी कि वो अपने ब्लॉक में किस तरह से डिजिटल मेंबरशिप पर लोगों को आगे ले जाएं और उसके तहत पार्टी से लोगों को जोड़े। और जो
चीफ कमांडर बनाए जाने हैं उनके लिए जो निर्देश दिया गया है प्रदेश प्रभारी की तरफ से कि 25 जनवरी तक इनकी नियुक्ति कर ली जाए और उसके बाद 1 फरवरी को ये जो चीफ कमांडर होंगे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से मेंबरशिप ड्राइव चलाना है। तो पूर्व में भी जो अब तक जो आंकड़े आए कि तकरीबन 6 लाख रसीद जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से विभिन्न जिला अध्यक्षों ने अपने जिले के लिए लिया था। तो वैसे सुदूरवर्ती इलाके जहां पर नेटवर्क की समस्या होगी वहां पर ही अब सिर्फ सदस्यता जो है वो रसीद काटकर दी जाएगी। इसके अलावा पूरे राज्य में जो है डिजिटल तौर पर कांग्रेस जो है लोगों से जुड़ेगी और इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी रखा गया है खुद को टेक सेवी करते हुए नए जमाने के साथ चलना चाह रही कांग्रेस। तो ये जो डिजिटल ये मेंबरशिप होगा इसके लिए क्या यूनिक आइडेंटिटी कोई नंबर जारी होगा या किस तरीके का होगा ये? जी देखिए, एक ऐप है कांग्रेस का, इसके लिए जो पूरे देश में फंक्शनल है, उसी की कड़ी में उस ऐप के माध्यम से लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जानी है। और जो भी लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, जो अंतिम तिथि निर्धारित है 31 मार्च तक का, तो 31 मार्च के बाद जितने लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे उनको उनके लिए एक पार्टी जो है वो एक पासवर्ड उनको देगी जिसमें कि उनका तमाम जो उनका डिटेल है वो रहेगा, जिसके माध्यम से वो जान सकेंगे कि उनका मेंबरशिप नंबर का क्या है, वो उन्होंने कब पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो काफी महत्वपूर्ण ये निर्णय है। और जहां तक ये बात है कि इसके जरिए जो है कांग्रेस है वो है पूरा फैक्ट फिगर को अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि इससे पूर्व जिस तरह से होता था कि जो रसीद कार्ड का सदस्यता अभियान चलाई जाती थी उसमें कई बार ऐसा भी देखने को मिला था कि वैसे लोग भी पार्टी से जुड़ जाते थे जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। तो पूरी तरह से जो मेंबरशिप ड्राइव होगा उसमें पारदर्शी तरीके से लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए ये कवायद की गई है। हालांकि अभी नई शुरुआत है, इसमें थोड़ी कठिनाई भी जरूर आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक लक्ष्य के साथ इस डिजिटल मेंबरशिप की ओर कांग्रेस ने वो कदम बढ़ाया है और उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल मेंबरशिप के जरिए घर घर तक पहुंचकर कांग्रेस जो है वो लोगों को भी इस बात को लेकर जागरूक कर पाएगी कि कांग्रेस जो है उनके दरवाजे में आकर उनको अपने पार्टी की सदस्यता दिलाना चाहती है। विपिन, तो जो बैठक हुई, बैठक में ये 1-to-1 था जिलाध्यक्षों के साथ में या फिर सारे जिलाध्यक्ष एक साथ जुड़े थे और उसमें आरपीएन सिंह भी शामिल हुए और राजेश ठाकुर मौजूद थे? कैसे सब हुआ ये सब कुछ? देखिए, वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की और सभी जिला अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह और जो कांग्रेस के डिजिटल मीडिया के इंचार्ज हैं के राजू, उनकी उपस्थिति थी। वर्चुअली हुई इस बैठक में तकरीबन 1.5 घंटे तक अब तक जो सदस्यता अभियान हुई है उसकी समीक्षा की गई और आने वाले समय को लेकर जिस तरह से डिजिटल मेंबरशिप की ओर कांग्रेस अब कदम बढ़ाएगी तो किस तरह से डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए, इस पर भी फोकस किया गया है। 1 फरवरी को इन तमाम जो चीफ का कमांडर नियुक्त किए जाएंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और एक तरह से कहा जा सकता है कि 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो वक्त होगा उसमें बड़े पैमाने पे कांग्रेस जो है वो लोगों के घर घर तक जाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा ताकि पारदर्शिता भी थोड़ी सी आए सदस्यता में और जो पार्टी के पास एक डेटाबेस तैयार हो वो एक पुख्ता और एक सटीक डेटाबेस उनके पास हो उनके सदस्यों का। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और इसी कड़ी में कई महत्वपूर्ण फैसले पार्टी ने लिए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।